हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा दावा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से ही आएगा। और ये जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए और 2 बार 4 बार 5 बार पूछे गए। हर एक प्रश्न छाट छाट के लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दे। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे दिया है दो संख्याओं का लौसा इतना है, तो दो संख्याओं का मौसा कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्या कौन सी है, 132 और दूसरी है 288। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लौसा, ठीक है, लौसा में दे रखा है इतना 3068 और हमें क्या बोल रहा है, मौसा निकालो। ठीक है ना, आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके लौसा गुणे मौसा के बराबर होते हैं। सो यहाँ से देखिए ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा 288 और ये जो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। और इधर क्या है, मौसा है। ठीक है, मौसा को एचसीएफ भी कहते हैं। अब 132 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, देखो कितना, ये 3 1 6 8, 132 से भाग दे दो, तीन संख्या तीन लेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6 और 2 1 2, ये आ जाएगा। घटाएंगे तो 2 और 11 में 6 घटाएंगे तो 5 और ये 8 आ गया। फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल लगाए 4 1 4 और 1 5, पूरा पूरा कट गया। देखो कितनी बार गया, 24 बार गया। इसको 24 से काटोगे, 24 1 24, कितना बचा, 4 बचा, 24 दूनी 48, तो मौसा कितना आ गया, 12। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा बच्चों वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक निकालने के लिए हमें जो बारंबारता दे रखी है ना, हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला वैसे का वैसे, 7 क्या होगा, 7 में 5 जोड़ देंगे 12, 12 में 16 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 28, 28 में 12 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 और 40 में 2 जोड़ दोगे तो 42। ठीक है, और इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेगी ना तो ये भी कितना आएगा, 42 आएगा। तो इसको हम n कहते हैं। क्या कहते हैं, n। नेक्स्ट हमें निकालना होता है n बट्टे 2 पद, n बट्टा 2 यानी कि 42 बट्टा 2 हमें CF में देखना होता है। 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 से ज्यादा बड़ा पहली बार में जो आएगा 28 है, इसी सीध में आ जाएंगे। तो जो हमारा माध्यक वर्ग होगा वो कितना होगा, 20 से 30 होगा। जो हमें हमारा माध्यक वर्ग मिलेगा वो मिलेगा 20 से 30। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिए गए चित्र में अगर AD x प्लस 3 हो और DB 3x प्लस 19 हो, x प्लस 3 है, 3x प्लस 19 है, और ये EC हमारा क्या है, x है, और EC हमारा 3x प्लस 4 है, और DE समानांतर BC के, ये जो DE BC के समानांतर है। तो आप जानते हैं थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD बट्टा जो DB होगा वो किसके बराबर होगा, AE बट्टा EC के बराबर होगा। तो ये नियम लगा दो, क्या लिखेंगे हम, थेल्स के नियम के अनुसार AD बट्टे DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे में EC के बराबर होगा। तो देखिए AD हमारे पास क्या है, AD हमारे पास है x प्लस 3 और DB हमारे पास है 3x प्लस 19। ठीक, उसके बाद AE हमारे पास x है और नीचे कितना है, 3x प्लस 4। तिरछे गुणा करो, सो देखो ये हो जाएगा 3x गुणा x, एक्स स्क्वायर, और 4 3 12। देखो ये x से गुणा करें ना 4x हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9x और 3 चौके 12। तिरछे गुणा कर देंगे x से, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 19 के x। ठीक है जी, 3x स्क्वायर इधर भी, 3x स्क्वायर इधर भी कटा, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13x, 13x प्लस 2 और इधर है 19x। ठीक, सही है ना कैलकुलेशन, 3x स्क्वायर और 4x और फिर 3 से गुणा करेंगे, एक सेकेंड, 9x कहाँ से हो गया,
x से गुणा किया, ये 3x² और 4x, ठीक है। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9x, ठीक है, सही तो है। और यहाँ देखो 4 3 12 है, मैंने 12 2 लिखा है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब देखो हमारा क्या होगा, 13x 9 उधर जाके घट जाएगा, 19 में से 13 घटाओगे किस जगह बचेगा 6x, और 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। x का मान कितना होगा 2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते कह रहे हैं उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग कौन सा होगा। बहुलक वर्ग निकालने के लिए ना हमें बारंबारता देखना होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 23, 23 के जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 20 से 30, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। अगर आपसे पूछते बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 20, और कितने का अंतर है इनमें 20 से 30 यानी कि 10 का अंतर है, ये सब भी पूछ सकते हैं। कह रहे चित्र में बिंदु O, ठीक है, बिंदु A तथा P से देखने पर, A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, क्या होगी। देखो P से जब हम देख रहे हैं तो कितना बन रहा है 45, और यहाँ पर 60 है, अवनमन कोण यहाँ पे होता है। तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, 90 में 60 घटा दोगे तो यहाँ कितना होगा 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 30। तो अवनमन कोण 45 है और फिर कितना है 30 है, तो आंसर आ जाएगा 45 और 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट कह रहे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध कौन सा होगा, ये बताना है आपको। तो बहुलक बराबर जो होता है वो माध्यक का 3 गुना होता है और 2 माध्य इसमें से घटाना होता है। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही है और इस पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है, मानक विचलन नहीं होता है। और जो आपसे पूछा था वो हो जाएगा मानक विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। कह रहे 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास एक ठोस अर्धगोला है, ठीक है, उसका हमें व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 1/2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 1/2 की आधी, एक बट्टे में कुछ नहीं तो एक, एक कम एक और 2 दूनी 4, त्रिज्या हमारा 1/4 है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए बराबर वो होता है 3πr²। 3π का मान देखो नहीं रखा है, r का मान 1/4, ठीक है, स्क्वायर है 1/4 गुणा 1/4, ऊपर से आ जाएगा 3π, नीचे से आएगा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 3π/16। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। देखो कोई भी परिमेय संख्या हो और अगर अपरिमेय से अगर हम किसी भी परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ दो, घटाओ या भाग करो या गुणा करो, वो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय हो जाता है। अगर किसी भी परिमेय में एक अपरिमेय आ गया ना तो वो अपरिमेय हो जाएगा। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल -2 है तो के का मान क्या होगा। -2 मूल है यानी कि वो उसका हल है, एक हल हमें दे रखा है, x बराबर हमें क्या दे रखा है -2 दे रखा है, और जो हल होता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, -2 रख दो, -2 यहाँ पर आ जाएगा -2 -6, तो -2 का वर्ग 4, यहाँ से आ गया -2 के -6, ठीक है। 4 में से 6 घटाएंगे -2 बचेगा, -2 इधर आके +2, 2 1 कम 2, तो के का मान आ जाएगा बच्चों -1, के का मान क्या आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो कंडीशन कौन सही होगी। देखो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सारे अनुपात आपस में बराबर होते हैं। a1 क्या है हमारे पास, a1 x का गुणज, a2 क्या दूसरे वाले का 4, b1 क्या y का गुणज 3 और b2 क्या है हमारे पास k। स्टार्टिंग के 2 ही ले लो वही बहुत है, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4,
त्रिज्या गुणा करोगे के कम के और 2 दिया 6, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा के बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ए बी बराबर ए सी है। तो क्या होगा कि जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो बी बराबर सी बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है और एक्स वाई 4 है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर शायद माइनस होगा, x माइनस वाई होगा, ठीक। तो देखिए x प्लस वाई हमारा 10 आना चाहिए। सो यहाँ देखो 7 और 3 को जोड़ेंगे, ऑप्शन से ही बिना हल किए 10 आ जाएगा, 7 में से 3 को घटा दोगे तो 4 आ जाएगा। इसको और इसको संतुष्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा? सो देखो 144 है, गुणनखंड करो तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अभाज्य गुणनखंड 3 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, और 2 कितनी बार है? 4 बार है। घातों को जोड़ दो, 4 और 2 कितनी है? 6। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 6, ठीक। नेक्स्ट कह रहे किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 माध्य 15, तो उसका बहुलक क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था संबंध जो होता है बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ठीक है ना, यही होता है। तो 3 माध्यिका हमारे पास कितना है? 16 और माध्य कितना है हमारा? 15। 16 3 48 माइनस के 30 कितना आ गया? 18। तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 18। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भैया अगर इसके ये जो द्विघात समीकरण में दे रखा है मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा? ठीक है, इसके का मान क्या होगा? मूल बराबर होने पे जो डी होता है विविक्तिकर वो 0 होता है, और बी का जो सूत्र होता है वो होता है, मतलब डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। ए के स्थान पर क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी हमारा क्या है? एक्स का गुणज माइनस के 12 और अचर पद हमारा क्या है? के है। उठा के मान रख दो यहाँ पर, बी हमारा है माइनस के 12, ठीक। 4 ए का मान 3 और सी का मान है के। देखो 12 का वर्ग 144, 4 तिया 12 माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो के का मान आ जाएगा 12। के का मान कितना होगा बच्चों? 12। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका पूछा है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्या है, केस क्या है? सम। 10 बोला है ना, सम के केस में बीच में 2 पद आते हैं। ट्रिक क्या है? जिधर इतने होंगे इधर बीच में 2 पद रख दो, बीच में 2 पद हो, देखो इधर 4 पद है, इधर 4 पद है, जो बीच में 2 पद है उनको जोड़ दो और आधा कर दो, ठीक है। 11/2 यानी कि 5.5 आ जाएगा। तो माध्यिका क्या होगी? 5.5। अगर विषम का केस होता, सपोज करो अगर एक पद और हो जाता, विषम केस खुद से बना दिया हमने। अब विषम के केस में बीच में एक पद होता है, विषम के बीच में एक पद होता है, इधर जितने 5 इधर भी उतने 5, ठीक है, बीच में एक पद हो गया और वही पद हमारी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या होगी? 6 होगी इस केस में। नेक्स्ट कह रहे हैं इस समीकरण के मूल क्या है? अगर इस समीकरण को ढंग से लिखें, देखो इसको मैं लिख सकता हूं x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, यानी x - 1 का x - 1 कितनी बार है? 2 बार गुणे में है, तो इसको 0 मानोगे, माइनस का 1 रखे प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या देगा? प्लस का 1 ही देगा। तो दोनों मूल 1 1 होंगे, 1, 1 होंगे, दोनों मूल समान होंगे।
ठीक। नेक्स्ट, क्या द्विघात समीकरण का विविक्तिकर क्या होगा? विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं। ठीक है, विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान क्या, देखो यहाँ पर देखो, ए के स्थान पर क्या है बच्चों हमारा 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणज, बी के स्थान पर एक्स का गुणज माइनस के 6 है, और सी हमारा क्या है 4 है अचर पद। तो बी हमारा क्या है माइनस के 6 स्क्वायर 4, ए का मान हमारा 3 है और सी का मान हमारा 4 है। माइनस का और प्लस हो जाता है, 6 छम 36, 4 3 12, 12 चौको 48, घटा देंगे 36 में से 12, माइनस के 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर डी का मान माइनस में आता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अगर डी का मान प्लस में आता है तो वास्तविक मूल होते हैं और दोनों के दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी का मान शून्य आता है तो वास्तविक मूल होते हैं और दोनों मूल समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, अनेक हल होंगे। अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 किसके बराबर होता है? c1 बट्टा c2। यही होता है भाई। a1 क्या है? x का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरे वाले का क्या है? k है, x का गुणज। फिर y का गुणज, उसका वाले का क्या है? k है, और इसका क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। स्टार्टिंग के दो ही ले लेते हैं, तिरछे गुणा करोगे k गुणा k स्क्वायर, एक कम एक एक, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। k का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, कह रहे 3 cot थीटा का मान 4 है तो cos थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा का मान क्या होगा? तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ से देखो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4, ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? बट्टे में। cos थीटा बराबर क्या होता है? आपको सूत्र पता होगा। cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो cot थीटा का मान है 4/3, वो हमने यहाँ रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, हल करो। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इसके बट्टे में कुछ नहीं, लास्ट ऑफ 1 ले लिया। आगे हल करो, 9 1 कम 9, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, और 16 1 कम 16, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 25/9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, आंसर आ जाएगा 5/3। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया? 5/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहा है? एक आयताकार कागज 40 गुणा 20 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 है। अगर मैं अब कागज को दिखाऊं, ये मेरे पास कागज है, ये 40 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो जो 22 वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो 22 चौड़ाई थी वो इसकी क्या बन गई? परिधि बन गई। परिधि बन गई ना, ऊंचाई तो वही हो गई, जो लंबाई उसकी ऊंचाई हो गई, जो लंबाई थी उसकी क्या हो गई बच्चों? ऊंचाई हो गई। और ये जो परिधि है वो परिधि कितनी है? 22 है। परिधि कितनी है? 22 है। इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली? r मान ली। तो हमारे पास जो 2πr है, इसकी ये जो परिधि है वो 22 के बराबर है। हमसे क्या बोला है कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या r होगी, हमने मान लिया। पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7, ठीक है, r, और यहाँ 22 है, 22 1 कम 22, ठीक है, ये 7 बट्टे का इधर के गुणे में आ गया और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ गया। r का मान होगा 7/2, यानी कि 3.5, भाग दोगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये जो हमारा पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इसका हल क्या होगा? ठीक, तो देखो तिरछे गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे, वही रहेगा, 7 1 कम 7। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? माइनस का 2 इधर के क्या हो गया? प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? +-3, वर्गमूल निकाल दिया, आंसर आ जाएगा +-3। ठीक, नेक्स्ट कहना, यदि द्विघात समीकरण का मूल -2 है तो p का मान क्या होगा? मूल क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। x की जगह पे रख दो -2, ठीक है, x की जगह जहाँ जहाँ x वहाँ रख दिया -2। p का मान निकालना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस इंटू माइनस माइनस,
और माइनस का बी उधर जाके क्या हो गया प्लस का बी, तो पी का मान क्या हो गया बच्चों, पी का मान आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे यदि इन संख्याओं का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा। तो देखो समांतर माध्य में क्या होता है, जितनी संख्या है उनको जोड़ देते हैं। 7, 13, 20, 17 और 3x है ना, 3x। कितनी संख्या है यहाँ पर गिनो, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे। समांतर माध्य पहले ही दे रखा है 18। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। सो देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 18 पंजे 90। इनको जोड़ो पहले, 20, 40, 40 और 17 57, 57 हो गया, प्लस के 3x और 18 पंजे 90। ठीक है, 3x। सो देखो यहाँ पर 57 प्लस का इधर आगे हो गया माइनस का, घटा देंगे। 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ से 8 में से 5 घटाएंगे हैं, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचा। ठीक, 3x है यहाँ पर, काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो x का जो मान होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आ रखा है कई बार। कह रहे साइन ए प्लस बी अंडर 3/2 है, कॉस ए माइनस बी अंडर 3/2 है, तो ए और बी के मान क्या होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। देखो भैया हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी, यहाँ पर है अंडर 3/2, यहाँ पर साइन है बराबर लगा है, तो इसका मान भी साइन में सोचना है। साइन 60 का मान होता है अंडर 3/2, साइन से साइन कटा, तो यहाँ हमें मिल गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए प्लस बी कितना मिल गया, 60 डिग्री। उसके बाद देखो दूसरा क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस बी हमें दे रखा है अंडर 3/2, यहाँ बराबर लगा है, इधर कॉस है, इसका मान भी भैया कॉस में सोचो। कॉस 30 का मान होता है अंडर 3/2, कॉस से कॉस कटा, ए माइनस बी कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब हमें इनको क्या करना है, हल कर देना है समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे। हमें a प्लस बी हमारे पास है 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी हमारे पास है 30 डिग्री। जोड़ दो तो 2a प्लस माइनस कट गया, 90 आ गया। 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो a का मान आ जाएगा 45। हमारे पास प्रश्न में क्या है, a प्लस बी 60 डिग्री है, a का मान 45 रख दो यहाँ पर। ठीक है, प्लस के 45 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 45। 60 में से 45 घटा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान 45 होगा, बी का मान 15 होगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हैं जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलो, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। ठीक है जी, माध्य हमें निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो यही कर लेते हैं छोटा छोटा बनाकर। सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर x और फिर fx। अच्छा, यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता, यहाँ वर्ग चिन्ह, और यहाँ आ जाएगा fx। सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2, ठीक है, फिर दे रखा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ठीक, यहाँ हमारा क्या लग जाएगा कुल। ठीक, f हमें दे रखा है 3, 1, 5, फिर 4, 7, 4, 7। x कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, 2 का आधा 1, समय 2 2 का अंतर है, 2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 7, 9। fx 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पचे 25, 7 चौको 28। ठीक है, 7 नम 63। हमें जो सूत्र हम लगा रहे हैं माध्य निकालने के लिए, वो लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र होता है fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल। तो यहाँ से देखो आप अगर हल करेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, ठीक है, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। f में आ जाओ, ये हो जाएगा 10 और ये 20, सिग्मा f आ गया 20।
तो यहाँ है हमारा 122 बट्टे में 20, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 2 छंग 2 एकम, तो ये आ जाएगा 6.1। कितना आ जाएगा? 6.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी एक नंबर में भी इतना कैलकुलेशन पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तैयारी करके नहीं जाओगे तो वहां पर लटक जाओगे। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9। कितनी संख्या है? 9 संख्या है। 9 से भाग देंगे। देखो ये जोड़ेंगे 10 20 30 40 और ये 5 45। 45 बट्टे 9, 9 पंजे 45, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण कौन सा होगा? अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास आयत बोला है, ये आयत है, ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। प्रश्न में बोला है जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो जिस पर निर्भर करती है उसको मान लेते हैं कि माना भैया चौड़ाई x है, x में दे रखा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई से 1 अधिक है, चौड़ाई से 1 अधिक है, और क्षेत्रफल दे रखा है 30 मीटर। आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है 30, लंबाई दे रखा है x+1 और चौड़ाई दे रखा है x। तो यहाँ हो जाएगा, देखो बच्चों, x अंदर गुणा कर दो, x², x से कम x, ठीक, प्लस का 30 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 30, उस तरफ कुछ बचा नहीं, 0, तो x² + x माइनस के 30, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमसे ये बोला है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? किस थीटा पे दोनों मान बराबर होते हैं? साइन 45 पर। साइन 45 पर ये भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 45। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी बच्चों 1/√2 होता है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसके मूल कैसे होंगे? प्रकृति पूछ रही है, और जब भी प्रकृति हमसे पूछते हैं हम निकालते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर बोले तो b² - 4ac आएगा ही आएगा। a के स्थान पर क्या है बच्चों? हमारा 4, b के स्थान पर क्या है बच्चों? -12, और अचर पद हमारा क्या है? 9। यहाँ हम रख देंगे। सो देखिए बच्चों, b का मान है -12, तो -12 का वर्ग 4, a का मान 4, c का मान 9, तो ये -12 का वर्ग 144। यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16, 16 9 144, तो ये आ गया डी का मान 0। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों के दोनों मूल समान होते हैं, वास्तविक और बराबर। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये जो युगपत समीकरण है 2x + x+2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, यदि लैम्डा का मान क्या होगा? कोई हल नहीं है, यानी कि समांतर की कंडीशन है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है ना। इसका कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, ये कंडीशन होती है। a1 क्या है? x का गुणज पहले वाले का 1, a2 क्या है? दूसरे वाले x का गुणज बट्टे में 2, b1 क्या है? y का गुणज 2, ठीक है। b2 क्या है? दूसरे वाले y का गुणज लैम्डा, तिरछा गुणा कर दो, लैम्डा 1 कम लैम्डा और 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी? y अक्ष से बोला है तो y अक्ष के लिए आंसर x वाला देखते हैं, कितनी होगी? -3 होगी। अगर आपसे बोलता है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी y वाला आंसर होता है 5। अगर इसी क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया भुज क्या होगा बताओ, भैया कोटि क्या होगा बताओ, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। भुज हमारा x वाला होता है, भुज होता है x वाला, और कोटि होता है y वाला, कोटि हमारा 5 हो जाता अगर हमसे पूछता तो। ठीक है, तो लगे हाथ हमने ये भी आपको बता दिया। ठीक है जी, ये भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह
कह रहे हैं क्षेत्रफल बताए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा क्या है 30, त्रिज्या हमारी क्या है 4, सूत्र में रख दो। पाई का मान भी रखा है इन्होंने। चलिए थीटा हमारे पास है बच्चों कितना 30 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 4 गुणा 4, आर स्क्वायर ना 4 गुणा 4 दो बार होगा। काटेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 एकम 2 चंग 12, 11 गुणा 16, ठीक है। बट्टे में 6 सत्ते और कटेगा क्या? और भी कट सकता था। 6 गुणा 7 है ना, 2 तिया एंड 2 अट्ठे 16, 11 अट्ठे 88 बट्टे 7 तिया 21। इसको हल करके बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना, कमेंट करके बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्यक क्या होगा? तो मैंने अभी आपको ऐसे क्वेश्चन 2 ऑलरेडी कर लिए और ये हर साल आता ही आता है। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 माध्य होता है। ठीक है, माध्यक और माध्य में अंतर है। तो हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, माध्य दे रखा है इतना, हमें क्या निकालना है माध्यक निकालना है। माध्यक को मैंने x मान लिया और माध्य में दे रखा है 24.1 और बहुलक दे रखा है हमें, बहुलक दे रखा है 28। ठीक है, सो देखिए 28, इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो जोड़ दो 48.20, इधर हमारा है 3x 0 2 8 8 16, 2 4 1 76। ठीक है, तो 76.2, 3 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 बचे 15, 1 बजा 3 चौके 12, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 25.4। x का मान कितना आ गया 25.4, यानी कि हमारा माध्यक होगा 25.4। कह रहे हैं यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, ये मीनार है और ये उसकी छाया है, ठीक है, समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? माना उन्नयन कोण थीटा होगा। हमने क्या बोला कि मान लिया कि भैया ऊंचाई h है, छाया क्या बोला कि ऊंचाई के √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो 30 डिग्री आंसर आएगा, पता लग गया। ठीक है, तो जो दो बीच की दूरी हमें मालूम है ना, जो दूरी मालूम है उनके बीच संबंध लगाओ। ये मालूम है h और ये मालूम है √3h। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ये लंब है, ये आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा, h एकम h, ये आ गया 1/√3 और यहाँ आ गया tan थीटा, बीच में बराबर है, इसका मान भी tan में सोचो। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan से tan हटा, थीटा का मान कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में यहीं से ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी कि HCF, छोटी से छोटी यानी कि LCM, ठीक, जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो ये बताना है हमें। तो देखो शेषफल प्राप्त होता है प्रत्येक स्थिति में, इसमें से भी हमें 5 घटा देना है और इसमें से हमें 5 घटा देना है। 245 में 5 घटाओगे 240 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल बोला है, और इसमें से घटा देंगे तो 1032 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है, गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 5 एकम 5, फिर यहाँ देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 चौके 12, अरे 3 से कैसे कट जाएगा, ठीक है,
एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए काटेंगे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, ठीक है ना, 2 नम 18 होगा ना, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 43 एकम 43। ठीक है, गाना बना शुरू हो गया बैकग्राउंड में। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 है 4 बार, और 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, 1032 पे आ जाओ। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 है 3 बार, 3 है 1 बार, और 43 है 1 बार। जो संख्या दोनों में पहले वो घेर मारो, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, जो संख्या दोनों में होती है उसकी मिनिमम पावर लो, क्योंकि मिनिमम पावर 3 है, 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो 2 को 3 बार गुणा करने पे 8 आता है, 8 तिया 24, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24। कि ए बी एक वृत्त का केंद्र 2,-3 है। हमारे पास ए बी एक वृत्त है जिसका जो केंद्र है ना बच्चों, केंद्र हमारा व्यास का मध्य बिंदु की तरह कार्य करता है। केंद्र के निर्देशांक दे रखे 2,-3। कह रहे हैं बी का जो निर्देशांक है वो ये मान लेते हैं, बी ये दे रखा है 1,4। आपको ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, हमने मान लिया कि जो ए के बिंदु है ना वो x, y है। ए के निर्देशांक x, y है, ठीक है। ये मध्य बिंदु की तरह है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये x1 की जगह है, ये y1 की जगह, ये x2 की जगह, और ये y2 की जगह। आप जानते हैं मध्य बिंदु का निकालने का सूत्र क्या होता है, x के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2। x निर्देशांक आपका 2 है, x1 की जगह x है, और x2 की जगह 1 बट्टे में 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, x प्लस 1, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 3 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में से कोई एक सही है, पता लग गया। अब आ जाओ y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। तो y1 कितना है, y निर्देशांक मेरा क्या है, माइनस का 3 दे रखे मध्य बिंदु में, y1 की जगह y है और y2 की जगह पे 4 है, बट्टे में 2, 2 दिया माइनस के 6, y प्लस 4, तो माइनस के प्लस के 4 इधर के माइनस के 4 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो गया बच्चों, माइनस के 10। तो x का मान 3 है, y का मान माइनस के 10 है, तो 3 को माइनस के 10, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक वर्गीकृत आंकड़ा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे अभी 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे जब मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, और देखता हूँ किन किन बच्चों का आंसर सही आ पाता है। कमेंट में ज़रूर आंसर देना, मैं रिप्लाई आप लोगों का ज़रूर करूँगा, ठीक है। कह रहे 12 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य है वो इतना है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। देखो व्यक्ति की संख्या मालूम है और समांतर माध्य मालूम है, अगर हमें योगफल निकालना है तो जितने व्यक्ति हैं उनको उनके माध्य से गुणा कर दो, ठीक है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। 12 छंग 72 हासिल लगा 7, ठीक है, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल लगा 6, 12 चौको 48, 48 और 6 54, 547.2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, द्विघात समीकरण के मूल समान है तो सी का मान क्या होता है। अगर मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, तो माइनस का 4ac इधर के क्या हो जाएगा, प्लस की 4ac, सी का मान निकालना है। ये 4 जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में हो जाएगा, तो सी का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे में 4, ठीक है जी, बी स्क्वायर बट्टे में 4a। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु, इनका मध्य बिंदु हमें दे रखा है, ठीक है, मध्य बिंदु दे रखा है, ए का मान निकालना है। अब x निर्देशांक का सूत्र अभी मैंने बताया था, x1 प्लस x2 बट्टे 2, मध्य बिंदु दे रखा है, ये x है ये y है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये आपका y2 है। सूत्र में आ जाओ, x के जगह पे दे रखा है ये बट्टे 8, x1 क्या है माइनस के 4, x2 क्या है 5, बट्टे में है 2। सो देखिए आप 5 में 4 घटाएंगे 1 बट्टा 2, और 8 बट्टे के इधर आगे क्या हो जाएगा गुणे में, 2 चौके 8, 4 एकम 4, तो ए का मान क्या होगा बच्चों, 4 होगा। ए का मान क्या हो गया 4।
एक्स निर्देशांक दे रखा है, उसी को लेके हल कर दिया। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा। हल क्या होता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है वो हल होता है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, बायां पक्ष ले रहे हैं, 2x + 3y, ऑप्शन से आंसर निकाल रहा हूँ। आप हल भी कर सकते हो। x की जगह मैंने क्या रखा, 6 रखा, और y की जगह पर क्या है, 2 रखा। सो देखो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, आ गया 18। हमने बायां पक्ष हल किया और हमें दायां पक्ष मिल गया। ठीक, तो इसने संतुष्ट किया तो ये इसका हल हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होता। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर होने पर b² - 4ac इसका मान 0 होता है। तो देखिए a का मान क्या है, हमारे पास 3 है, x² का गुणज, b का मान क्या है -12, और c का मान क्या है m। ठीक है, इस सूत्र में रख देते हैं। तो b का मान हमारे पास क्या है भाई, -12 है, 4, a का मान 3 और c का मान m है। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया था थोड़ी देर पहले। 12 का वर्ग 144, 4 तिया 12, -12 होगा, इधर आगे +12 हो जाएगा। 12 × 12, 12 दूनी 24, m का मान आ जाएगा 12। कह रहे यदि दो गोलों का आयतनों का अनुपात इतना है, हमारे पास दो गोले हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इनके आयतन का अनुपात, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। देखो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 πr3, अनुपात का मतलब बट्टे में, और इसका आयतन क्या होगा, 4/3 πr3। आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:64, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, ये क्या है, r/r का टोटल की घात 3, और इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो 3 की घात, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आता है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 आता है, तो टोटल की घात 3। घातों की तुलना करेंगे, r/r जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। अब हमें क्या बोला, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। गोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², और इसका क्या होगा, 4πr²। 4π से 4π कटा, दोनों में स्क्वायर है, टोटल की घात 2 लग जाएगा। r/r दे रखा 3/4, स्क्वायर लगा दिया, 3 × 9, 4 × 16, सो आंसर आएगा 9:16। 9:16 ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे इसका विभक्तिकर क्या होगा। विभक्तिकर d बराबर सूत्र होता है b² - k4ac। b क्या है, x का गुणज, -k2, 4, a क्या होता है, x² का गुणज, c क्या होता है, अचर पद, 3 से 3 घटा, माइनस का वर्ग करना है प्लस, 2 का वर्ग 4, 4 × 1 = 4, घटा देंगे क्या आ गया बच्चों, 0। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट कह रहे दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए क्या होता है, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उनके HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मौशा गुणे लौशा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। देखो दो संख्या है, एक x है और एक y है, एक योगफल क्या बोला, 24 बोला है, x बड़ी है y छोटी है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, x का मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा 2y, x की जगह पर 2y रख दिया, यह है y 24, ये हो जाएगा 3y 24, 3 × 8 = 24, तो y का मान हो गया 8। y का मान उठा के यहाँ रख देंगे, 2 × 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो x का मान 16 और y का मान 8, 16 और 8 होगा। क्या होगा, 16 और 8। इसका मान बताना है कितना होगा, देखो 1/10 का मान होता है 1/√3, वर्ग है, वर्ग लगा दो, नीचे भी बस प्लस में है, प्लस कर दिया। 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग सिर्फ 3 होता है, क्योंकि वर्ग करने पर अंडर हट जाता है। यहाँ आ जाओ, सेम चीज नीचे आ जाएगी। देखो लॉसफा इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, लॉसफा 3 आ गया, इसके गुणा इसके साथ 3 × 3, 1 × 1, नीचे भी वही चीज है बस प्लस है। इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 कट गया, 3 में से 1 कम करेंगे 2, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4,
आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड काटो, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 2 है 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक होती है। वर्ग अंतराल नहीं होता, संचय बारंबारता नहीं होता, बारंबारता भी नहीं होती है। कह रहे हैं हमें क्या बोल रहा है, दो आकृतियों जिनका आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो क्या कहलाती है? जैसे ये एक वृत्त है और ये भी वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दिखने में एक जैसे है लेकिन जिनका माप अलग अलग है, तो ये समरूप कहलाती है। ये आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप। दिखने में एक जैसी है, समान रूप की है, लेकिन आकार अलग अलग है, इसलिए इनको समरूप कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे टेन थीटा का मान 8/15, तो कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा दे रखा है तो कॉट थीटा क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, 15 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक, कॉसेक थीटा निकालना है आपको। कॉसेक थीटा बराबर होता है अंडररूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट थीटा का मान है 15/8, ये रख दो यहाँ पर, स्क्वायर करो। देखो 15 का वर्ग क्या है? 225, 8 कितना होता है? 64। अब देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ 64 एकम 64 प्लस 225 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 289 बट्टे में 64, ये होता है 17 और ये 8 64, 17/8। आंसर क्या हो जाएगा? 17/8। दनेक्स्ट कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है ना। सो देखिए x1 क्या है हमारे पास? x1 की जगह पर x है और x2 की जगह पर माइनस का माइनस माइनस प्लस, y1 की जगह y है और y2 की जगह माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस। x और x क्या हो जाएगा? 2x और y क्या हो जाएगा बच्चों? 2y। ठीक, हल करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, x का वर्ग 4, y का वर्ग, तो 4 उभयनिष्ठ आ गया। ठीक, 4 क्या हो गया? उभयनिष्ठ आ गया। अंडररूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर आ जाएगा और ये जोड़ में है तो इसका वर्गमूल नहीं आएगा। ये आ जाएगा आंसर 2 अंडररूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कह दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः इतना है। दो संख्याओं को जोड़ेंगे, x प्लस वाई हमारा 8 दे रखा है और उनका जो अंतर है वो 2 दे रखा है। काटो, जोड़ दिया, वाई से प्लस वाई से माइनस वाई कटा, x और x 2x, 8 और 2 10, 2 पंजे 10, x का मान 5 आ गया। अब x प्लस वाई क्या है आपका? 8 है। ठीक, प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के वाई माइनस के x, और x का मान है बच्चों 5, तो y का मान हो जाएगा 3। आंसर होगा 5 और 3। ठीक है, आंसर कितना होगा? 5 और 3। कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य बोला है ना। देखो माध्य में कितनी संख्या है? 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x, कितनी संख्या है? 4, 4 से भाग दे दोगे। इनका जो समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है बच्चों, वो क्या दे रखा है? 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 6 13, बट्टे में 4 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक तिरछे गुणा कर दोगे, 5 चौके 20, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है। प्लस के 20 इधर आगे, प्लस के 13 इधर आगे, माइनस के 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 7। कह रहे कुछ प्रेक्षणों के बहुलक, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। अभी 3-4 क्वेश्चन किए ना ऐसे मिलता जुलता। कह रहे हैं y अक्ष से दूरी
y अक्ष दूरी क्या होगी बच्चों, x वाला माइनस के 3। ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया था हमने, जस्ट थोड़ी देर पहले किया, रिपीट हो गया। कह रहे हैं यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोल है, समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को अगर हम उनके आधारों से जोड़ दें तो एक ठोस बनता है। वो ठोस कैसे बनेगा, गोला बनेगा। और उसका हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4πr²। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कह रहे हैं साइन ए कॉस ए किस एंगल के लिए बराबर होता है, तो 45 एंगल के लिए बराबर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसका मान बताना है 2, tan 45 का मान 1 होता है वर्ग, कॉस 30 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, और साइन 60 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। माइनस का प्लस का घटा, 1 का वर्ग 1, आंसर आ गया 2 × 2। कितना होगा बच्चों, 2 होगा। कह रहे हैं फिर से वैसा क्वेश्चन है, इस समीकरण का एक मूल 2 है, तो जहां जहां x है वहां क्या रखना बच्चों, 2 रख देना है। x के जगह पे 2 रख दो। हमें a का मान निकालना है। ये 4 दूनी 8, 8 + 6 और ये है 2a। ठीक है, 2a, 8 और 6 14, प्लस के 14 इधर रखे, माइनस का हो गया 2 × 7 14, तो a का मान आ जाएगा -7। a का मान क्या आ गया बच्चों, -7। ठीक है, इसका मूल क्या होगा। ठीक है, देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1। ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पे 10 आए और घटाने में कितना, 3। 5 दूनी 10, 5 में 2 घटाओगे 3 आ जाता है। गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, जब भी नेगेटिव मान ब्रैकेट रख के लगाते हैं, ये आप जानते हो। अब हम माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से x सुपरनिष्ठ आ जाएगा, x² से 1x बाहर आ गया तो x बचा, यहाँ से 5 बचा, प्लस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, 2 का भागा दोनों में जाएगा, x नेगेटिव 2 × 5 = 10। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यानी कि आपने सही किया। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे, इसको 0 मानेंगे। यदि x - 5 = 0 तो माइनस के 5 इधर के क्या होगा, प्लस का 5। यदि x + 2 = 0 तो प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। आंसर हो जाएगा 5, -2, 5, -2। -2, 5 भी होगा तो भी सही है। y अक्ष से दूरी, y अक्ष दूरी क्या होगी, 5, और अगर x अक्ष से दूरी बोलता तो 9 होता। तो y अक्ष से पूछा है, आंसर आ जाएगा 5, और x अक्ष से पूछता तो 9 होता। ठीक है, पूछता बोल रहा हूं। कह रहे निम्नलिखित बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके ऊपर वाला। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5। क्या होगा बच्चों, 3 से 5। कह रहे हैं cos a अगर इतना है तो इसका मान क्या होगा, तो मैं पहले साइन निकालता हूँ, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन बट्टे कॉस, तो साइन निकाल दो। साइन का सूत्र होता है 1 - cos² है। ठीक, 1 - cos² है, साइन का सूत्र होता है। कॉस का मान दे ही रखा है 7/25। देखो हल करेंगे, 7 का वर्ग 49, 25 का वर्ग 625, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस आ जाएगा 625, 625 एक कम 625, और ये आ जाएगा 49 एक कम 49, घटाएंगे तो आ जाएगा 576 बट्टे में 625, तो ये हो जाएगा 576 का वर्गमूल होता है 24, और ये आ गया 25। ठीक, हम निकालते हैं पहले 10a। 10a जो होता है वो होता है साइन बट्टे कॉस। क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। साइन जस्ट अभी हमने निकाला है 24/25, और कॉस हमारे पास दे रखा है 7/25। इसके बट्टे में 25, इसके बट्टे में 25 कटा, तो ये आ गया 24/7। आपको पता है 10 का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। अगर ये 24/7 है तो ये क्या होगा, 7/24। ठीक, अब ये मान यहाँ रख दो,
10 का मान कितना है बच्चों? 10 का मान है 24/7 और इसका मान क्या है? 7/24। भाई गुणा करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 7 गुणा 24, इसकी गुणा इसके साथ 24 गुणा 24 576 और 7 गुणा 7 7 49। तो ये आ गया ऊपर 625 बट्टे में आ जाएगा 168। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटती है और एक से कटती है। तो दो सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 0 सम संख्या होती है। 0 एक भाज्य संख्या है, 0 किसी भी संख्या से कट जाती है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है सम संख्याओं का। 2 4 6 8 10 कितनी संख्या है? 5 से भाग दे दो। सो देखो ये हो गई 10 20 30 30 बट्टे 5 5 चंग 30। आंसर आ जाएगा 6। कितना होगा भाई? 6 आपका उत्तर होगा। कह रहे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 10 है तो y का मान क्या होगा? तो हालांकि ये बड़े नंबर का क्वेश्चन है लेकिन एमसीक्यू में पूछा गया, काफी लेंथी क्वेश्चन है। देखो एक बिंदु P है, P हमारा 2 -3 है और Q हमारा है 10 y। ठीक है, एक बिंदु है हमारे पास। अच्छा इनके बीच की दूरी हमारे पास है 10। ठीक, तो हमें PQ दे रखा है 10। PQ दो बिंदु के बीच की दूरी 10 दे रखी है ना? तो ये x1 - x2 का वर्ग, y1 है -3, y2 है y का वर्ग। देखो इधर अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर 2 में से 10 घटाएंगे -8 बचेगा। और जब दोनों नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, कैसे पॉजिटिव होता है? क्योंकि हम ले लेते हैं माइनस ओपनिस्ट, माइनस का वर्ग करने पर वो प्लस हो जाता है इस चक्कर में। और इधर हो गया 10 का वर्ग, 8 8 64। इसे खोल देंगे, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y², 2 3 6 y और 10 का वर्ग 100। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस के 73 और प्लस का 100 इधर क्या हो जाएगा? माइनस के 100। ठीक, अब देखो y² प्लस के 6y माइनस के 27 बचेगा। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 27 आए और घटाने पे 6। 9 3 27, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y² 9y माइनस के 3y 27। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इधर से y ओवनिस्ट, y² से y बाहर आ जाएगा, एक y बचेगा, y बाहर आ गया 9 बचा, नेगेटिव 3 ओवनिस्ट y बचेगा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर चिन्ह बदल गया, 3 9 27। देखो ये चीज और ये चीज समान है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो ओवनिस्ट निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। इसको 0 मानोगे, y + 9 को 0 मानेंगे तो प्लस का 9 इधर के माइनस के 9 हो जाएगा। यदि इसको 0 मानोगे तो y - 3 0, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 होगा। आंसर होगा -9 3, -9 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप। ठीक है, त्रिज्या में दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसका सूत्र होता है θ/360 × πr²। पाई का मान किसी में नहीं रखा है, थीटा का मान है 60 डिग्री, पाई का मान नहीं रखना है और आर का मान है 6 × 6। 6 चंग 36, 1 6 से 6 घटा क्या बचा? 6 पाई। आपका उत्तर हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत सारे किए हैं, बच्चों कमेंट करके अपना आंसर दीजिए, देखते हैं किसका सही आता है। ठीक, मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सूत्र क्या होता है इसका? b - a। अगर हमसे पूछते अल्फा गुणा बीटा निकालो,
मूलों का गुणनफल, उसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। हमारे पास ए के स्थान पर बच्चों क्या है 5 एक्स स्क्वायर का गुणज, बी हमारा क्या एक्स का गुणज माइनस के 3 और सी अचर पद हमारे पास 2 है। बी हमारे पास है माइनस का 3, ए हमारे पास है 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा 3/5। अगर हमसे गुणनफल पूछता सी बट्टे सूत्र होता सी 2 है और ए 5 है, गुणनफल पूछता तो ये सूत्र तो लगाते और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाता। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा आप देख ही सकते हैं, हर साल एग्जाम में आ रहा है। कह रहे हैं दो रैखिक समीकरणों में अगर ये कंडीशन है, ठीक है, ये अगर हमारे पास कंडीशन है तो ये किसकी कंडीशन होती है, तीनों जब बराबर होते हैं यानी कि समपाती रेखा क्या होगी, रेखाएं समपाती हैं जिसके अनंत हल होते हैं, समपाती रेखा के अनंत हल होते हैं और ये संगत होता है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है और उसका केवल एक हल होता है, ठीक, संगत होता है। और a1/a2 बराबर है b1/b2 परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के, तब क्या होता है, तब समांतर रेखा होती है और कोई हल नहीं होता है। कोई हल जब नहीं है तो असंगत है। देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया है, कह रहे इन संख्याओं का जो माध्य है वो x है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है, इन सभी संख्याओं का माध्य x दे रखा है, यह है 7 8 x 11 + 14, कितनी संख्या 3 और 2 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछी गुणा करो, ये हो जाएगा 5x और यहाँ से देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 प्लस का x, ठीक, और प्लस का x इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x, काटोगे 4 × 40 तो x का मान होगा 10। x का मान कितना होगा 10 होगा। ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसका मान निकालना है। यहाँ देखो हमें निकालना है m² + n²। m का मान तो भैया 5 है, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा। n क्या है, n है भैया m रखना है पहले, 5 + 7 यानी कि 12 है n, 12 का वर्ग करोगे 144 आ जाएगा और ये आ जाएगा 169 और इसका वर्गमूल कितना होता है 13, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फिर से देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, होमवर्क। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए मैंने सबको ले लिया है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, चित्र आपके आंखों के सामने है कि ABC आधार BC के समांतर PQ रेखा है और PQ अनुपात BC, PQ अनुपात BC दे रखा है भाई 1:3 है, तो AP अनुपात PB का मान बताइए, AP अनुपात PB का मान बताना है। काफी शानदार क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्या होगा। देखो जब ये भुजा इसका समांतर है ना, तो ये छोटी वाली त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या समरूप है, त्रिभुज APC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक। तो क्या होगा देखो भैया, यहां से क्या हो जाएगा AP, यहां से इसका AP और इस वाले का क्या है AB, किसके बराबर होगा, इसका ये PQ और इस वाले का क्या BC, इतना ही ले लो। AP अनुपात PB चाहिए, AP तो चलो चाहिए, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ AP + PB लिख सकता हूँ, AB को AP + PB लिख दिया और ये तो हमें अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है, ठीक है भैया, तिरछी गुणा कर दो 3 AP और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, ठीक है भैया। प्लस का AP इधर आके क्या होगा माइनस का AP हो गया, यहां से बचा भैया 2 AP, ठीक है, और इधर गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। सो AP PB गुणे में इधर के बट्टे में आ गया और ये गुणे में इधर के बट्टे आ गया, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, AP अनुपात PB क्या आ जाएगा 1:2। वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो आसान है सारे हमारे लिए। नेक्स्ट 100, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किया है अभी स्टार्टिंग में ही किया है, ठीक है। माध्यिका वर्ग क्या होगा, माध्यिका वर्ग क्या होता है, देखो हमारे पास संचय बारंबारता निकालनी है हमें यहाँ पर CF,
ठीक है। CF क्या होता है, ये वाला वैसे का वैसा, 4 और 5 9, और 9 और 13 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 और 20 42, 42 और 8 50। हमें n, इन सबको जोड़ोगे ना 50 आएगा, पूरे f को जोड़ोगे तो 50 आएगा। हमें n/2 देखना होता है। n क्या है 50 है, कुल योगफल 50 होता है, उसे हम n कहते हैं। तो ये 25। अब हमें CF में ना 25 से ज़्यादा ढूंढना है। CF में 25 से ज़्यादा 42, तो इसी चीज में से 20 आ जाएगा, और इसी चीज में हमारा माध्यक वर्ग आ जाएगा। माध्यक वर्ग कितना होगा 30 से 40। माध्यक वर्ग कितना होगा बच्चों 30 से 40। कह रहे कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनका अगर HCF हम निकालें और वो हमें 1 दे तो उसे हम सहअभाज्य संख्या का युग्म कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोप्राइम। तो देखो ये 31 एकम 31 31 तिया, तो इसका HCF 31 आ गया। 7 एकम 7 7 तिया, इसका HCF 7 आ गया। 5 एकम 5 5 तिया, इसका 5 आ गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। कैसे, देखो 18 को गुणनखंड करेंगे, 9 दूनी 18, 3 2 ये 25, 5 बजे 25। कुछ भी है उपनिष्ठ दोनों में, कुछ भी नहीं है उपनिष्ठ। जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो HCF 1 होता है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। इनका HCF कितना है 1 है। जब HCF 1 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म कहते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि अगर 8 30 हो तो इसका मान क्या होगा। देखो 1 + 10 30 का मान होता है 1/√3 वर्ग, और cot 30 का मान होता है √3 स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग सिर्फ 3। यहाँ √3 का वर्ग करेंगे 3, क्योंकि √ हट जाते हैं। देखो लॉसअप आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 3 एकम 3 1 एकम 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 बट्टे में 4, इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4, और इसकी गुणा इसके साथ 4 से 4 कटा, ऊपर 1, आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ गया 1/3। बेसिक कैलकुलेशन भैया तो आपको आना ही चाहिए। कह रहे हैं यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। हमारे पास एक गोला है, पहले मान लेते इसकी त्रिज्या r थी, अब नया वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या है ना r, वो पहले वाले से दुगुना कर दिया गया है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए, कितनी % की वृद्धि होगी। इसका जो क्षेत्रफल था पहले गोला है ना, तो 4πr² था, और इसका क्या होगा 4πr²। r का मान 2r है, रखो 4/2r, 4π 2 दूनी 4r², यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4πr²। तो कितने % की वृद्धि हुई है, वृद्धि निकालना है आपको। पहले इतना था, अब इतना हो गया है। वृद्धि का मतलब वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि आपकी हुई है 4π², और ये पहले 4π² था ना। देखो पहले के कंपैरिजन में कितना % वृद्धि हो गया, 4 गुना हो गया ना, तो 400% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में कितना हो गया 400%। पहले के कंपैरिजन में 4 गुना हो गया ना, 400%। अब आ जाओ, कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ धनात्मक सम या विषम नहीं बोला है। अगर विषम बोलेगा तो ये होगा 2q + 1, ये विषम का रूप होगा। अगर सम बोलेगा तो ये होगा 2q। अब देख लेना प्रश्न में जो आएगा उस हिसाब से आंसर लगा देना। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों, HCF। हमें क्या निकालना है HCF, जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। ये 8 शेषफल देता है, शेषफल का जब भी बोलेगा तो घटा देना है। 125 में 8 घटाएंगे तो 117 बचेगा, और 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 बचेगा। HCF निकालना, गुणनखंड करो, तो 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13। 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 है 2 बार, 13 है 1 बार, और 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 है 1 बार, 13 है 1 बार।
उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, 13 जो उभयनिष्ठ होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं, 13 की न्यूनतम घात 1 है, तो आंसर आ जाएगा 13। तो आंसर क्या होगा 13। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है। कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले भी किया था, ठीक है ना। सूत्र क्या लगाओगे आप माध्य निकालने के लिए, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। होमवर्क है, इसे आप खुद करके आंसर बताना, ठीक है, कितना होगा। ये वाला फिर से होमवर्क है मेरी तरफ से, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक। जब सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे तो मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक। ये वाला फिर से रिपीट हो गया। इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये होता है x1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4, y1 हमारे पास 3 और y2 हमारे पास है 1। देखो 2 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। 2 का वर्ग माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 4 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 अंडर रूट 2। 8 का जब गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रह गया। आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह स्थित एवं बिंदु 2,5 2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको बताना है। समदूरस्थ बोला है, एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और ए बिंदु हमें दे रखा है 2,5 और जो बी बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 2,9। समदूरस्थ बोला है, ए से लेकर पी की दूरी, पी से लेकर बी की दूरी समान दे रखी है, ए पी बराबर पी बी है, तो ए से पी के बीच की दूरी, पी से लेकर बी के बीच की दूरी समान है। तो इसमें लगाओगे x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, इसमें लगाओगे ये x1 हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। वर्ग करो हट जाएगा अंडर रूट, इसको खोल दो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab, 5 बचेगा, 5 का वर्ग 25, इसको भी खोल देंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस के 2ab। अरे वाह, सेम टू सेम। 0 में से 9 घटाएंगे 9 9 में 81। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये आंसर नहीं आएगा ना, ऐसे सारा कट जा रहा था एक्स एक्स, तो यहाँ पर कहीं पर एक जगह माइनस होगा, कहीं तो एक जगह माइनस होगा, तभी बात बनेगी, ठीक है, तभी बात बनेगी। ओके, सो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, और ये 4x है, ठीक है, ये माइनस का 4x इधर के प्लस का 4x, 81, और पर प्लस का 25 इधर के माइनस का 25, 8x यहाँ 56 बचा, 8 7 56, एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान 7 आ गया, 7,0 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, इस प्रश्न के अनुसार ये हमारा उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट फिर से वही आ गया, माध्य क्या होगा, होमवर्क है मेरी तरफ से फिर से, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि माध्य क्या होगा। तो इसका हमें व्यक्तिगत निकालना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉस ऑफ आ जाएगा x, पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे तभी तो निकालेंगे व्यक्तिगत, ठीक है। x एकम x का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, एक एकम 1, यहाँ 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 ले लिया, फिर से गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है x एकम x। अब देखो प्लस का x इधर के माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का 1 पहले से उपस्थित है। देखो a के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर गुणज, b के स्थान पर क्या है x का गुणज माइनस के 1, और c क्या है हमारा माइनस के 1। हमें व्यक्तिगत d निकालना है, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b हमारे पास माइनस के 1 है, 4, a का मान 1, c का मान है माइनस के 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा माइनस का प्लस, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आंसर आ गया 5।
ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं ये चीज समीकरण ये है, y बराबर 0 रख दोगे तो क्या होगा हल, x का मान निकालना है, तो y का मान रख दिया 0, है ना। तो आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही रहता है। 3 गुणे में बट्टे में आ जाएगा 3 दूनी 6, तो x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो आंसर होगा 2,0। आंसर क्या होगा 2,0। नेक्स्ट कह रहे हैं 26 और 156 का लॉसा 156 है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लॉसा गुणे मौसा के बराबर होता है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये लॉसा है और ये मौसा है। 156 से 156 कटा, मौसा क्या आ जाएगा 26, मौसा क्या होगा 26। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा का मान 1 है, तो ये जो दो गुणे में जाके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। इधर cos है तो इसका मान भी cos में सोचो, cos 60 का मान होता है, cos से cos हटा, 3 थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, 3 दूनी 0, थीटा का मान आ गया 20 डिग्री, थीटा का मान क्या आ गया 20 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट, अब वैसा क्वेश्चन फिर से आगे हल करके बताना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉस ऑफ आ गया x, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, और इसको गुणा करोगे x गुणा x, स्क्वायर हो जाएगा 2/x। इसके बट्टे में x, इसके बट्टे में x कटा, सो देखो माइनस का 2x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर। ठीक, और नहीं यार ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 है, और इधर हमारा 2 है। ठीक है, सो देखो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2x स्क्वायर इधर के प्लस का 1 बचेगा, इधर 2x स्क्वायर बचेगा, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट में आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, ये पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 और लेके आऊंगा, और इसके बाद और एक कुछ पार्ट लेके आऊंगा जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक, क्या दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर डीई है। ठीक है, और हमें देखो डीबी दे रखा है 7.2, ए दे रखा है 1.8, ईसी दे रखा है 5.4, तो हमें एडी का मान बताना है। एडी, ये जो एडी है ना, ये हमें निकालना है। जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो थेल्स का प्रमेय लगता है। क्या होता है कि भैया एडी बट्टे डीबी किसके बराबर होता है। एग्जाम में थेल्स का प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, इस साल तैयार कर लेना, मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया है। ए बट्टे ईसी हो जाएगा। अब मान रखो एडी तो हमें निकालना है, डीबी हमें दे रखा है 7.2, फिर ए हमें दे रखा है 1.8, और ईसी हमें दे रखा है 5.4। दशमलव से दशमलव 18 कम 18, 18 दिया 54। ठीक है, 7.2 एक कम 7.2, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, एडी बराबर 2.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। और किसी भी तरह की वीडियो की डिमांड हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।